सन 1929 में सर एडविन हबल पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। तब से लेकर आज तक हमारी तकनीक और विज्ञान में काफ़ी सुधार हुआ है। आज हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से करीब 13.8 अरब साल पहले हुआ था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को डिटेक्ट कर हम लोग बिग बैंग के 3 लाख साल बाद के ब्रह्मांड को भी देखने में सफल हुए हैं। और इससे पहले के ब्रह्मांड को समझने के लिए हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की मदद से बिग बैंग जैसी स्थिति को भी क्रिएट किया है। आज हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, यानी कि एक ना एक समय ऐसा जरूर रहा होगा जब संपूर्ण ब्रह्मांड के पदार्थ एक जगह एकत्रित थे और बाद में उसमें विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से सारी चीजें फैल गईं। यानी अगर हम समय में पीछे जाएं तो हम उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जिसका द्रव्यमान काफी अधिक था और वो बहुत ज्यादा गर्म था। इस बिंदु को पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है। इसी में एक विस्फोट हुआ जिससे हमारा ब्रह्मांड बना तथा इसी धमाके को हम बिग बैंग भी कहते हैं। पर एक सवाल हमेशा मन में उठता रहता है कि बिग बैंग होने से पहले क्या था। आज की इस एपिसोड में हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग निर्माण का पहला कदम था, जिससे ना सिर्फ हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ बल्कि समय का भी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बिग बैंग से पहले ना ही कोई ब्रह्मांड था, ना ही कोई फिजिक्स के रूल्स और ना ही कोई समय। यानी कि ये सवाल करना ही गलत है कि बिग बैंग से पहले क्या था। ये थ्योरी कहती है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी आज मौजूद है उस सब का निर्माण बिग बैंग के बाद ही हुआ था। लेकिन ये थ्योरी हमें संतुष्ट नहीं करती, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का दूसरा लॉ कहता है समथिंग कांट कम फॉर नथिंग, जिसका मतलब ये है कि बिना किसी वस्तु के किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। जिसका मतलब ये हुआ कि बिग बैंग से पहले जरूर कुछ ना कुछ मौजूद होगा जिसकी वजह से बिग बैंग हुआ। अगर एक थ्योरी की माने तो ब्रह्मांड हमेशा से ही अस्तित्व में रहा है, और अगर ये बात सच है तो जो कुछ भी अभी तक हुआ है या होने वाला है वो पहले भी हो चुका होगा। और अगर इस थ्योरी को सच माने तो अभी तक ब्रह्मांड को उस डेट पर पहुंच जाना चाहिए था जब सारे ही फिजिकल प्रोसेस कंप्लीट हो चुके होते। लेकिन हमें पता है कि ये सच नहीं है। इसका मतलब कि ये थ्योरी सही नहीं है। हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज्यादा होता है और बिग बैंग भी किसी बहुत ज्यादा घनत्व वाले बिंदु के अंदर हुआ था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी कहते हैं, उसका निर्माण इससे पहले मौजूद ब्रह्मांड में हुए ब्लैक होल के निर्माण से हुआ होगा और हमारा ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। पर बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक दिन इतना फैल जाएगा कि इसमें एक और भयानक विस्फोट होगा, जिसकी वजह से एक नए ब्रह्मांड का निर्माण होगा। और शायद इसी विस्फोट की वजह से हमारे ब्रह्मांड का भी निर्माण हुआ था। मतलब शायद ये निर्माण और अंत की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। पर इस थ्योरी के साथ भी एक दिक्कत है, क्योंकि ये थ्योरी इस चीज का जवाब नहीं देती कि सबसे पहले जो ब्रह्मांड रहा होगा उसका निर्माण किस चीज से हुआ होगा। मतलब कि हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां से हम चले थे। एक और थ्योरी है मल्टीवर्स बबल थ्योरी, जिसके मुताबिक कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जो कि एक बबल के अंदर मौजूद हैं, या फिर इन यूनिवर्स के अंदर टकराव होता है या फिर ये कई टुकड़ों में बंट जाते हैं, जिसकी वजह से एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। यानी कि ये बिग बैंग भी ऐसे ही किसी विस्फोट या विखंडन का नतीजा था। अगर इस थ्योरी को सच माने तो किसी दो बबल में टकराव या विखंडन की वजह से हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में एक अनोखा सर्कुलर पैटर्न मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है।
मल्टीवर्स से संबंधित एक और थ्योरी है जो स्ट्रिंग थ्योरी से निकलकर आती है। किसी और एपिसोड में हम स्ट्रिंग थ्योरी को विस्तार से जानेंगे, लेकिन आप अभी के लिए केवल इतना जान लें कि ये कहता है कि सबसे छोटे लेवल पर स्ट्रिंग या मेम्ब्रेन जैसे दिखने वाले पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ग्रेविटॉन्स इत्यादि। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक कई सारे डायमेंशंस यानी कि आयाम मौजूद होते हैं जिनमें ये स्ट्रिंग्स या मेम्ब्रेन्स काम करते हैं। इनके अलग अलग व्यवहार से कई ब्रह्मांड बनते हैं जो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से इंटरैक्ट करते हैं। डार्क मैटर, जो अभी भी हमारे लिए एक अबूझ पहेली है, स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक ये एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरे ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को दर्शाती है। जब दो ब्रह्मांड आपस में टकराते हैं तो बिग बैंग होता है, जिसकी वजह से एक नए ब्रह्मांड का निर्माण होता है। स्ट्रिंग थ्योरी सभी प्रश्नों का जवाब हमें देता है, लेकिन विडंबना ये है कि साइंटिस्ट इसे एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं कहते बल्कि एक फिलोसॉफिकल थ्योरी मानते हैं, क्योंकि ये आयामों और कुछ ऐसे पदार्थ की बात करता है जिनका अस्तित्व फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक असंभव है। यानी इस सवाल का जवाब देना कि बिग बैंग से पहले क्या था अभी के समय पर मुमकिन नहीं है, लेकिन हम लगातार विकास कर रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं। आज हम बिग बैंग के 10⁻⁻43 सेकेंड के ब्रह्मांड को देखने में सक्षम हैं, जो कि आज से 13.8 अरब साल पहले का समय है, जितना आज से 100 करोड़ साल पहले हम देख पाते थे। अब तो खैर हमारे पास जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो कि नए ग्रहों को खोजने के साथ साथ बिग बैंग के बाद सबसे पहली बनी गैलेक्सी को भी ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहा है, जिससे हम बिग बैंग से संबंधित कई गुत्थियों को सुलझाने में सफल होंगे। दरअसल बिग बैंग से पहले क्या था, ये सवाल काफी दिलचस्प और जटिल है, जिसका जवाब जानने के लिए हम ऑब्जर्वेशन का सहारा ले सकते हैं या फिर मैथमेटिकल थ्योरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ परेशानी ये है, जो मैथमेटिकल लॉज जर्नल वर्ल्ड में काम करते हैं वह क्वांटम वर्ल्ड में काम नहीं करते। तो जब तक हम ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते कि मैथमेटिकल लॉज के रूल जर्नल वर्ल्ड और क्वांटम वर्ल्ड दोनों में लागू ना होते हो, तब तक मैथमेटिकल थ्योरीज हमें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। हमने ये भी देखा है कि ब्लैक होल जैसे खगोलीय पिंड में फिजिक्स के लॉज काम नहीं करते और बिग बैंग से पहले भी फिजिक्स के लॉज का कोई अस्तित्व नहीं था। यानी कि अगर हम ये जान ले कि फिजिक्स के लॉज किस कंडीशन में टूटते हैं और उनके टूटने के बाद क्या होता है, तो हम इस सवाल का जवाब देने के बहुत करीब हो जाएंगे, जिसका जवाब हम खोज रहे हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।